हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला 365D पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम लोग स्पेशल रूल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। इसी केस में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हु के कॉन्सेप्ट में नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देख लिया है। यदि तक आपने लास्ट क्लास अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का क्लास आपका और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मॉडर्न इंग्लिश में हु के कॉन्सेप्ट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेकिन यदि आपके लाइफ में कभी भी एक और आपका क्वेश्चन वर्ड आता है जिसका नाम है विच, जिससे आमना सामना हो जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, आइए कॉन्सेप्ट को देखते हैं और कैसे चेंज करेंगे उसके रूल्स को देखेंगे और एग्जांपल को यहाँ पे समझेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं कि यूज ऑफ विच में आपके दो ही ऐसे वर्ड थे। एक तो वर्ड था जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हु, और यहाँ पे आपका क्या आता है एक वर्ड विच। आपने किया क्या था कि हु की जब बात की गई थी अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में बात किया गया था तो ये क्या हो रहा था माय डियर स्टूडेंट कि हु के साथ आपका यदि क्या कर रहा था, हु के बारे में यदि हम सिंगुलर क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को ले रहे थे तो वर्ब भी हम क्या कर रहे थे, सिंगुलर लिख रहे थे। यदि अकॉर्डिंग टू आप टेंस जा रहे थे, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोलूंगा हु टॉट यू। यदि मैं इसको इंडेफिनिट में जाऊंगा बोलने प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हु टीचेज यू। यहां पे मैंने हु को क्या माना था, सिंगुलर। ठीक उसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट चलूंगा रूल्स पे और एग्जांपल पे। विच का भी कॉन्सेप्ट वही है। यदि मैं आपको क्या करूं, पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल लूं तो मैं बोलूंगा आपसे क्या, विच टॉट यू। यहां पे मैं एग्जांपल क्या लिख सकता हूं, विच का, विच टॉट यू। माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, एट लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे मैंने विच लिखा जरूर है और यहां पे मैंने क्या किया है, वर्ब का V2 फॉर्म लिखा है, जो कि ये शो करता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस की आप बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा, आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव हेल्पिंग वर्ब होता है वह क्या होता है, आपका पैसिव हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाता है वाज और आपका क्या होता है, वर। यदि आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, यहां पे सिंगुलर तो आप लगाएंगे वाज और आई के साथ भी क्या लगाते हैं, वाज। बाकी आपका सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल रहेगा तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर। और आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये आपको क्या करेगा, पास्ट इंडेफिनिट का ही एग्जाम्पल देगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, वह आपका पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है। तो आइए चलते हैं रूल्स की तरफ और एग्जांपल को हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं यहां पे ज्यादा आपको टाइम नहीं लूंगा समझाने में, क्योंकि जैसा मैंने आपको हु का कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं। पहले हु का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर विच पे आइए, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, हम कैसे दिए गए एग्जाम्पल को चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो यहां पे देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि यदि एक्टिव रूल्स में आपका गिवन रहेगा विच, तो हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो जिस तरह आप क्या करते थे, बाय होम लिखते थे, आप यहां पे क्या करेंगे, बाय विच लगाएंगे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट, आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहां पे मैंने पहला एग्जांपल ले रखा है, विच टीचर टॉट यू। माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंपली यहाँ पे विच दिया हुआ है, आप करेंगे क्या, बाय विच यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे करिए क्या आप, बाय विच टीचर है, इसके साथ आपको ये लिखना ही लिखना है। एंड माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका यू है
जो कि प्लूरल है। आप ये देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉच और वर। तो यहाँ पे आपका यू क्या है, प्लूरल है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे वर और यहाँ पे लिखेंगे यू और ये क्या हो जाएगा, ये आपका लास्ट में डॉट है, आप लिखेंगे इसे सिंपली। एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, बाय विच टीचर वर यू टॉट। माय डियर स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मैंने ले रखा है विच मैन लव्स हर। माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विच है ना और मैन यहाँ पे है, तो आप यहाँ तक तो कुछ सोचना नहीं है। बाय विच मैन, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हर है। और मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट कि जो आपके ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, जो आपके ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपके दो तरीके से थे। एक था आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आपका था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में आपके क्या आते थे, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हर, और यहाँ पे आपका क्या आता था, अस, मी, हिम एंड देम। और जैसे आप पैसिव वॉइस में जाते थे, आप करते क्या थे, इसका सब्जेक्टिव केस लिखते थे और इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है आपका, ये लाइफ लेस होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर है ना, तो जब ये आएगा पैसिव वॉइस में तो अपना सब्जेक्टिव केस लेगा। तो यहाँ पे आप इसके साथ सिंपली क्या करेंगे, आप देख रहे हैं पहले टेंस कौन सा है, लव से। यहाँ पे देख रहे हैं कि लव में यस या यस लगा हुआ है, जहाँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यस लगा हुआ है। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर के साथ इज। इज क्यों, क्योंकि ये आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी। और यहाँ पे आप लव का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे लव्ड। एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, बाय विच मैन इज सी लव्ड। थोड़ा सा आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपको कि यूज ऑफ विच यदि हमारे एक्टिव वॉइस में आएंगे तो पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, हम उसको कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ पे मेहनत की जा रही है तो आप प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो का हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।